पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बीते कुछ दिनों से कोरोना से संक्रमित थे और आजकल उनकी तबीयत भी काफी खराब चल रही थी, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद देश भर की हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो जमीनी नेता रहे और हमेशा किसानों की आवाज को उठाते रहे। देश भर के कई नेताओं ने भी ट्वीट के जरिए चौधरी अजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये रिपोर्ट देखिए। फरवरी 1939 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे चौधरी अजीत सिंह ने एक लोकप्रिय जाट नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अजीत सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा ग्रहण की। 17 साल अमेरिका में काम करने के बाद चौधरी अजीत सिंह साल 1980 में अपने पिता चौधरी चरण सिंह के बनाए हुए पार्टी लोकदल को एक बार फिर सक्रिय करने के मकसद से भारत लौट आए। इनके परिवार में पत्नी राधिका सिंह और 2 बच्चे हैं। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी मथुरा नवनिर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य हैं। चौधरी अजीत सिंह का राजनीतिक सफर। साल 1986 में राज्यसभा सदस्य के तौर पर संसद में प्रवेश करने वाले चौधरी अजीत सिंह 7 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 1987 में अजीत सिंह ने लोकदल नाम से लोकदल के अलग अलग गुट का गठन किया। 1 साल बाद ही लोकदल का जनता पार्टी के साथ विलय कर दिया गया। चौधरी अजीत सिंह इस नए दल के अध्यक्ष बनाए गए। जब जनता पार्टी लोकदल और जन मोर्चा के विलय के साथ जनता दल का निर्माण किया गया, तब चौधरी अजीत सिंह ही इसके महासचिव चुने गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1989 से 90 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। 90 के दशक में अजीत सिंह कांग्रेस के सदस्य बन गए। पीवी नरसिंह राव के काल में वर्ष 1995 से 1996 तक वो खाद्य मंत्री रहे। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद वो लोकसभा सदस्य बने, लेकिन 1 साल के भीतर ही उन्होंने लोकसभा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय किसान कामगार पार्टी का निर्माण किया। अगले उपचुनाव में वो इसी दल के प्रत्याशी के तौर पर बागपत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते। 1998 में हुई हार और उनके राजनीतिक जीवन की एकमात्र असफलता है। 1999 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया। जुलाई 2001 के आम चुनाव में इस दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार का गठन किया गया। अजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री के तौर पर कृषि मंत्रालय का दायित्व मिला। इसके बाद अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन बीजेपी और बीएसपी के अलग होने से कुछ समय पहले ही अजीत सिंह ने अपनी पार्टी को बीएसपी से अलग कर लिया, जिसकी वजह से बीएसपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। मुलायम सिंह यादव के सत्ता में आने के साथ ही अजीत सिंह ने 2007 तक उनको अपना समर्थन दिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव से किसान नीतियों में मतभेद के चलते उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। 2009 के चुनाव में उन्होंने एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा और वो 15वीं लोकसभा में चुने गए। 12 फरवरी 1939 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे थे चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके थे। 1987 में अजीत सिंह ने लोकदल नाम से लोकदल के अलग गुट का गठन किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1989 से 90 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे। पीवी नरसिंह राव के काल में वर्ष 1995 से 1996 तक वो खाद्य मंत्री रहे। 1998 में हुई हार उनके राजनीतिक जीवन की एकमात्र असफलता है। 1999 में अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया। जुलाई 2001 के आम चुनाव में इस दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार का गठन किया गया। मुलायम सिंह यादव के सत्ता में आने के साथ अजीत सिंह ने 2007 तक उनको अपना समर्थन दिया। 2009 के चुनाव में उन्होंने एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ा और वो 15वीं लोकसभा में चुने गए। चौधरी अजीत सिंह के निधन के साथ ही राजनीति के एक अध्याय का पटाक्षेप हो गया और एक राजनीतिक सूर्यास्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।